हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th प्रश्नावली 1.3 पार्ट 1 का नाम है संख्या पद्धति। 1.3 का हम पे कंप्लीट ए टू जेड सवाल सभी सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये सब भिन्न दे रखी है, आपकी 6 सवाल है इसमें। इन सभी को आपको किस रूप में, दशमलव के रूप में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हमें समझेंगे, बेसिक समझेंगे कि भिन्न क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब भिन्न क्या होती है, जैसे कि आपका लिखा रहा है कि 1/3। एक क्या है इसमें आपका अंश, एक क्या है अंश, और दूसरा हर। 3 क्या है आपका हर। ऊपर की संख्याओं को जो से पी बट्टा क्यू के रूप में लिखी होती है, परिमेय संख्याएं भिन्न और परिमेय संख्या भिन्न एक ही बात होती है, समान संख्या होती है। तो अब एक को अपन बोलते हैं हर, ऊपर वाली संख्याओं को, नीचे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हर। तो जो आपकी पी बट्टा क्यू अंश बट्टा हर के रूप में लिखी होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन्हें अपने को किसमें, दशमलव के रूप में बदलना है। दशमलव के रूप में कैसे, जैसे कि आपका हर का भाग देना आपको अंश में। दशमलव के रूप में कैसे बदलते हैं, हर का भाग देंगे अंश में, 3 का भाग किस में देंगे अपन, 1 में। ठीक है बच्चों, अब 3 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख के दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद क्या लग जाती है आपकी, 0 लग जाती है। ठीक है बच्चों, दशमलव लगा के अपन क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब 3 का भाग अपने को 10 में देना है, 10 से आगे ना जाए। तो 3 तिया 3 बार में कितना है आपका 9। अपन क्या 10 में से 9 घटा लेंगे, 1 बचा। अब 1 के आगे अपने दशमलव लगा ली है, दशमलव के बाद अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, 1 के आगे 0। तो वापिस से क्या आएगा, 3 तिया 9। तो ऐसे आपका चलता जाएगा, वापिस 1 बचेगा, फिर अपन क्या रहेंगे, 3 तिया 9। तो इसे अपन डेज करते जाएंगे, मतलब कि ये चलता जा रहा है। तो 1/3 का आपका क्या है, 0.333, ऐसे चलता जाता है, जहाँ ख़त्म ही नहीं होगा वो। जब तक आप करते जाओगे हल होगा ही नहीं। तो अगर ये ऐसा होता है, शेषफल 0 नहीं आता है, चलते जाता है वो सवाल, हल होता जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। जो आपका खत्म नहीं होता है, संख्या रिपीट होती जाती है, 3 बार बार आता रहा, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत दशमलव बोलेंगे। ऐसे सवालों को अपन क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं ये देख लेते हैं अपन। जैसे कि आपका लिख रहा है 2/5, मतलब हर का भाग देना आपको अंश में। 5 का भाग अपन किस में देंगे, 2 में। तो अब 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो अपन यहाँ का लगाएंगे 0 और यहाँ का लग जाएगी 0। पंचुक 20, कितनी बार में गया, 4 बार में। तो आपका क्या आ गया, 4 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया, मतलब 2/5 का आंसर क्या है, दशमलव रूप 0.4। तो ये क्या है आपका, खत्म हो गया, तो शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। समझ गए आप कि किन्हें शांत दशमलव कहते हैं और किन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। अब आपको इन सभी 6 सवालों को बताना है कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है और कौन सी भिन्न अशांत दशमलव है। अपन पहला सवाल करेंगे 36/100। अब 100 में कितनी जीरो है आपकी, 2 जीरो, मतलब 100 का भाग अपन 36 में देंगे। तो दशमलव में बटे में जितनी जीरो हो उतने का अंक बाद दशमलव लगा देते हैं अपन अंश में। हर में कितनी जीरो आपकी, 2 जीरो, तो अपन अंश में कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 और 2 अंक बाद। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0.36। तो इसका जो 0.36 आ गया, ये किसका, 36/100 का दशमलव भिन्न है। किस रूप में बदल गया, ये भिन्न दशमलव के रूप में बदल चुका है। अब यहाँ पे आपका 0.36 कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा है, शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। अब दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल है आपका कि 1/11। क्या है आपका सवाल, 1/11, मतलब अपने को 1/11। तो 11 का भाग देना अपन किस में, 1 में। हर का भाग देना आपको अंश में। अब 11 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, 0 और यहाँ एक 0 लग जाएगी। अब 11 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा है, किसमें, 10 में भी नहीं जा रहा है, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, और यहाँ कितना जाएगा, ये 100 हो जाएगा। समझ लो ना, अपन ने दशमलव के 0 लगाई 1 के आगे, तो 10 हो गया। अब 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, 0, भागने उसकी क्या लगाते हैं, 0, फिर वापिस यहाँ क्या लग जाएगी, 0। अब 11 का भाग कितनी बार लेंगे अपन, 100 से आगे नहीं जाए, तो 11×9 = 99, और 11×110 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार लेंगे अपन, 11×9 = 99। अब 100 में से 99 गया, तो कितना बचा आपका,
एक बचा, कितना बचा, एक। अब दशमलव की जीरो लगाई अपन ने, अब भी भागने जा रहा है तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, जीरो, और यहाँ भी क्या लग जाएगी, जीरो। वापिस क्या आएगा, 11×9 = 99। तो अपन वापिस इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। तो ऐसे ही आपका 0×9 बार बार चलता जाएगा, क्या जाएगा, 0×9 रिपीट होता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना कि 1/11 का आपका आंसर क्या आया है दोस्तों, 1/11 का आया है आपका 0.0909, ये चलता जा रहा है। तो अपन जो भी संख्या रिपीट हो रही है उस पर क्या लगा देंगे, बार, क्या लगा देंगे, बार। तो देखना 0.09 पे बार, ठीक है बच्चों। जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर अपन क्या लगा देंगे, ऊपर हल्का सा ये जो रेखा जा रही है, जो लाइन है, इसे अपन क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। मतलब 0×9 पे बार है, मतलब 0×9 अनंत तक चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये 0×9 अनंत तक चल रहा है, तो ये कौन सी दशमलव हो गई आपकी, तो ये हो गई अशांत दशमलव। कौन सी दशमलव हो गई आपकी, अशांत दशमलव, ठीक है बच्चों। आ गया होगा आपको समझ में। अब अपन करेंगे कौन सा, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है मिश्र भिन्न। सबसे पहले अपन मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, मिश्र भिन्न को हल करना है। अब मिश्र भिन्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देखना, हर आपका वही रहता है 8, ऐसा कैसे। अब हर का भाग देंगे अपन, गुणा करेंगे, सॉरी, हर का गुणा करेंगे सही बट्टे वाली संख्या में। 8 का गुणा करेंगे 4 में, तो 8 का गुणा 4 में करेंगे, कितना जाएगा, 8 चुके 32। 32 में आपका अंश जुड़ जाता है, अंश कितना आपका, 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 32 और 1 33/8। अब अपन क्या करेंगे, 8 का भाग 33 में देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, भिन्न दशमलव में बदल जाएगी। किसका भाग देंगे, देखना अपन, 8 का भाग 33 में, हर का भाग अंश में। 8 का भाग 33 में देंगे तो 8 चुके 32, कितना बचा आपका, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ 0 होगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे अपन, देखो कोई संख्या नहीं बच रही, कोई संख्या नहीं उतार सकते, तो अपन क्या लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब 8 का भाग अपन किस में देंगे, 10 में देंगे, तो 8×2 = 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 कम 8। 10 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 2 बचा। अब अपन ने दशमलव लगा ली, यहाँ क्या लगाएंगे, 0, दशमलव की 0। अब क्या आ जाएगा, 8×2 = 16, 8×3 = 24, ज़्यादा हो जाएगा, कितना लेंगे, 8×2 = 16। कितना बचा आपका, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 होगा, 1 में से 1 गया 0। अब दशमलव की वापस 0 लगाएंगे तो 8×5 = 40, कितना बचा आपका, 0। अब देखना शेषफल 0 0 बचा, तो ये कौन सा इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो 33/8 का आपका जो भिन्न रूप आया वो क्या है, दशमलव रूप, 4.125। इसमें कोई बार नहीं है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये कौन सा प्रसार है आपका, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। समझ गए कैसे आता है आपका। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन करेंगे 3/13। 13 का भाग अपन किस में देंगे, 3 में, मतलब 3/13 हर का भाग अंश में देंगे, तो अपन कितने का लेना है, 13 का भाग 3 में, 13/3, ठीक है बच्चों। अब यह 13 का भाग 3 में तो नहीं जाता है, तो अपन ये क्या लगाएंगे, 0 दशमलव लगा के अपन क्या लगा देंगे, 0 यहाँ पे। ये कितना होगा, 30। अब 3 का भाग 30 से आगे न जा, देखना 13×2 = 26, सॉरी 13 का 13×2 = 26, 13×3 = 39, ज़्यादा हो जाएगा, 13×2 = 26, 2 बार में कितना आ गया आपका, 26। अब 10 में से 6 गया कितना बचा आपका, 4, यहाँ 2 में से 2 गया कितना बचा, 0। अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि अपन दशमलव की 0 लगती है, यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। अगर दो 0 एक साथ में लगाएंगे तो 0 लगेगी, 2 के आगे 0 मत लगाना, ना गलत हो जाएगा। 13 का भाग अपन कितनी बार लेंगे, 40 से आगे जाएगा, 13×3 = 39। अब 40 में से 39 गया कितना बचा आपका, 40 में से 39 गया तो 1 बचा, और यहाँ कितना होगा, 0। अब वापिस अपन लेंगे, क्या देखना, 0 लगाई अपन ने। अब ये 0 है लेकिन आपका 10 हुआ, 13 से अब भी कम है, जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या से अब भी कम है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ लगाएंगे अपन 0, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, भागने जाए उसकी 0। अब 13 का पढ़ा लेना है कि 100 से आगे नहीं जाए, तो 13×7 = 91, 13×8 = 104, तो 13×7 = 91, 7 बार में कितना जाएगा आपका, 91, ठीक है बच्चों। जब तक करना है जब तक कि कोई संख्या रिपीट ना हो जाए, ठीक है बच्चों। अब 100 में से 91 गया, 100 में से 91 गया, कितना बचा आपका, 9 बचा, कितना बचा, 9। अब वापिस दशमलव की 0 लगाएंगे अपन। अब 13 का पढ़ा लेना है कि 90 से आगे नहीं जाए, तो 13×6 = 78, 13×7 = 91, ज़्यादा हो जाएगा, 13×6 = 78,
कितनी बार में, 6 बार में कितना आएगा आपका 78 आ जाएगा। अब इन्हें घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, ये 8 होगा इसलिए, तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1 बचा। अब अपन क्या लगाएंगे, दशमलव की 0, 120 हो गया। अब 120 कितनी बार में आ रहा है आपका, 13 93, 13 8 104, 13 नंबर 117, तो 9 बार में कितना आ रहा है आपका 117। तो 9 बार में 117 आ रहा है, अपन घटा लेंगे, कितना बचा आपका 3 बचा। अब 3 कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी देखना, ये 3 था आपका, क्या था 3/13, तो स्टार्टिंग में आपका 3 था, तो मतलब अपन वापिस करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 26 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 91 आएगा, फिर 78 आएगा और 117 आएगा, वापिस इसे रिपीट होता जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे कि 3/13 को, 3/13 को अपन लिख सकते हैं 0.23076 ये ऐसा चलता जाएगा, यही संख्या रिपीट होती जाएगी बार बार। ठीक है बच्चों, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि 0.23076 पे बार, इस पूरी संख्या पे बार, वापिस यही संख्या आएगी। इस संख्याओं पे 6 संख्याओं पे बार है, तो ये मतलब यही है कि आपका ये संख्या वापस रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब ये क्या है, आपकी अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव। क्यों, क्योंकि आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। अगला सवाल है आपका चौथा सवाल है क्या, 2/11। 11 का भाग अपन किस में देंगे, 2 में। कितने में, 2 में। देखना बच्चों, 11 का भाग अपन 2 में देंगे तो क्या आएगा आपका 11/2। अब यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ लग जाएगी 0। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में कितना लेंगे अपन 11। कितना बचा आपका 9, 20 में से 11 का कितना बचा 9। अब 9 के आगे क्या लगाएंगे अपन 0, दशमलव की 0 लगती है। अब 11 8 88, 8 बार में कितना जाएगा आपका 88, 11 99 ज़्यादा हो जाएगा। 88 में कितना बचा आपका 2, 90 में से 88 का कितना बचा 2। अब 2 के आगे वापस अपन 0 लगाएंगे। अब देखो ये 2 आ गया, वापस आगे नहीं जाना है, 2 आ गया नहीं, क्या आ गया 2, तो ये आपका 18 चलता जाएगा, वापिस 18 आएगा, फिर 18 आएगा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 2/11 को, 2/11 को लिख सकते हैं 0.181818 ऐसे चलता जाएगा। तो अपन ये क्या लिख सकते हैं इसे 0.18 पे बार, जो संख्या रिपीट हो रही है, जो संख्या बार बार आ रही है, उस पर क्या लगा देंगे अपन बार लगा देंगे। तो ये आपका बार आ रहा है, मतलब भिन्न कौन सी है, दशमलव प्रसार क्या है इसका, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं अपन कौन सा, छठा सवाल और आखिरी सवाल। छठा सवाल है आपका 329/400। अब अपन इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। पहले अपन ये 400 का भाग तो 329 में दे नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे कि आपकी 329 हर में कितनी जीरो, आपकी 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे इकाई अंक से, 9 और 2 के बाद, तो ये दशमलव लग गई। बटे में क्या बचा आपका 4, कितना बचा 4, मतलब अपन ने 100 का भाग दे दिया, 100 का भाग दिया 3.29। अब 3.29 में अपने को कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो बचेगा वो आप क्या रहेगा, आपका दशमलव प्रसार रहेगा। तो 3.29 में अपने को कितने का भाग देना है, 4 का। 4 का 3 में नहीं जाता है। अब देखो दशमलव के बाद की संख्या ले रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या लगाएंगे 0 दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या ले रहे हैं 32, तो आपका 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32, कितना बचा 0, क्या उतारेंगे अपन अब 9। अब 4 का पड़ा 9 से आगे नहीं जा, तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा आपका 1 बचा। अब 1 के आगे अपन क्या लगाएंगे, दशमलव है 0, फिर अपन क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। अब 4 का पड़ा किससे आगे न जाए, यहाँ का लगा देंगे 0, 20, 4 पंजे 20, तो आपका क्या आ गया 0 0 बचा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है 0.8225, क्या है आपका 0.8225। अब इस पे कोई बार नहीं है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये क्या है आपका शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। ये हो गया आपका पहला प्रश्न 1.3 का। सभी आपको समझ में आ गया होगा कौन सी संख्या शांत होती है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव होती है, भिन्न क्या होती है भी समझ गए होंगे आप। ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं कौन सा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आपका
दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 पे बार है। वास्तव में लंबा विभाजन की दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। अपन को ये बताना है आप लोगों को कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। भाग नहीं देना है और आपको 1/7 बराबर क्या दे रखा है, देखो दिया है, क्या दे रखा है 1/7 बराबर 0.1428557 पे बार, ये दे रखा है आपको। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे कि आपका 1/7 है पहला सवाल, अब दूसरा अपन लेते हैं कौन सा 2/7। तो 2/7 को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7। 2 का गुणा 1/7 में करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1/7 आ जाएगा। अब आपको दे रखा है 1/7 के स्थान क्या लिखेंगे अपन, ध्यान देखना। 2 गुणित 1/7 के स्थान क्या लिख लिया अपन ने 0.142857 पे बार। अब अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इन संख्याओं में, लिख सकते हैं ना अपन। 1/7 को अपन ने लिख लिया मान। अब 2 का गुणा अपन इसमें करेंगे तो कितना आएगा देखना। 2 का 7 में क्या आएगा, कितना आएगा 214 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 फिर हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चुक 8, 2 एकम 2 दशमलव और 0 का 2 में किया 0 और ये अपन दशमलव बार लगा दी। ये आया आपका। अब ये भी क्या है आपकी, ये अशांत दशमलव, ये भी क्या रहेगा आपका अशांत दशमलव। क्या है ये, अशांत दशमलव। क्यों, क्योंकि अपन शांत दशमलव और अशांत दशमलव का गुणा करते हैं, क्या आता है आपका अशांत दशमलव आता है। अब ये कैसे आया, 2/7 है, 2/7 का ये आंसर है। देखना अपन हल करके देख लेते हैं उत्तर की जांच कैसे आएगी। देखो 2/7, 7 का भाग देंगे अपन किसमें, 2 में, 2 में भागने जाए अपन क्या लगाएंगे 0 यहाँ क्या लग जाएगी 0। अब 2 का भाग की पढ़ा लेना आपको 20 लगना, 214 2, देखो 7 दूनी 14, 17 21 ज़्यादा हो जाएगा तो कितने लेंगे 7 दूनी 14। अब 20 में से 14 गया कितना बचा आपका 6। अब क्या लगाएंगे अपन दशमलव की 0। अब 7 का पढ़ा लेंगे 60 से आगे नहीं, 7 8 8 बार में कितना आएगा आपका 56। अब अपन इन्हें माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, ये 5 में से 5 गया 0। वापिस अपन क्या लगाएंगे 0, 7 5 35, 5 बार में कितना जाएगा आपका 35। अपन माइनस कर लेंगे कितना बचा आपका 5, 5 के आगे वापस 0 लगाएंगे कितना जाएगा 7 7 49, तो 7 बार में कितना जाएगा आपका 49। फिर माइनस करेंगे कितना बचा आपका 1 और ये होगा 0, फिर अपन लगाएंगे 0। ठीक है बच्चों। अब यहाँ कितना बचा 7 एकम 7, कितना बचा 7, 10 में 7 गया 3, फिर क्या लगाएंगे अपन 4 7 28, कितना बचा आपका 2। अब ये वापस 2 वापस रिपीट होगा तो इसका क्या आएगा 2/7 का 0.285714, 2857184, ये डेस ऐसे चलता जाएगा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं 2/7 को 0.2855714 पे बार। और जो आपका अभी लिखा मैंने इस टाइप से किया वो भी देखो 2855714, 0.2855714 बिल्कुल सेम आया। तो इस टाइप से अपन इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल है आपका 3/7। तो अब 3/7 भिन्नों को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 1/7। अब 3 गुणित 1/7 का मान क्या है 1 4 2 8 5 7 पे बार, इस संख्याओं पे क्या बार। अपन इनका गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसे 3 7 21 का 1 हासिल कितना है आपका 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दून 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और ये दशमलव 0, 3 का 0 हम करें 0, इस पे लगा दिया अपन ने क्या बार। ये भी क्या है आपका अशांत दशमलव। इस टाइप से आप सभी का निकाल सकते हो। 3/7 के बाद अपन कौन सा निकालेंगे 4/7। चौथा सवाल क्या आपका 4/7। तो अपन 4 गुणित 1/7 लिख लेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 1/7। यह क्या जाएगा 4 गुणित 0.1428557
1/7 की वैल्यू लिख ली अपन ने। अपन किनका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे, देखना क्या आएगा आपका। 4 का 7 में करा 7 28 का 8 हासिल कितना 2। 4 का 5 में किया 20, 20 और 2 हासिल था 22 का 2 फिर हासिल 2। 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3। 4 का 2 में किया 4 2 8 और 3 11 का 1 हासिल 1। 4 का 4 में किया 4 4 16 और हासिल था कितना 1 17 का 7 फिर हासिल 1। 4 का 1 में किया 4 कम 4 और 1 हासिल का 5 और ये क्या लग जाएगा आपकी 0 और इस पर क्या लगा देंगे अपन बार। ये क्या जाएगा आपका अशांत दशमलव। अगला सवाल है आपका 5वां, 5/7। ऐसा कैसे अपन क्या निकाल लेंगे 5/7 का, तो 5 गुणित 1/7। अब इसका गुणा करेंगे अपन 5 गुणित 0.142857। अब अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे 5 का। 5 का गुणा करेंगे बच्चों, 5 का गुणा 7 में क्या 65 35 हासिल 3। 5 का गुणा 5 में क्या 55 25 और 25 और 3 28 का 8 हासिल 2। 5 40 और 2 42 का 2 हासिल 4। 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1। 5 20 और 1 21 का 1 हासिल 2। 5 कम 5 और 2 7 और ये लग जाएगी 0 इस पे क्या लगा देंगे अपन बार। ये भी क्या आपका अशांत दशमलव। अगला है आपका 6/7। छठा सवाल क्या है, इसमें कौन सा 6/7 निकालना है। 6/7 क्या जाएगा आपका, तो 6 गुणित 1/7। 6 का गुणा अपन किस में करेंगे 0.142857 पे बार में, तो इसका गुणा करेंगे तो देखो 6 का अपन 7 में करेंगे 6 7 42 का 2 हासिल 4। 6 का 5 में क्या 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिल 3। 6 8 48 और 3 51 का 1 हासिल 5। 6 2 12 और 5 17 का 7 हासिल 1। 6 चुक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2। 6 कम 6 और 2 8 और यहाँ लग जाएगी 0 इस पे क्या लग जाएगा आपका बार। ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो इन सभी का अपन किससे लंबा विभाजन किए बिना आसानी से अपन क्या निकाल सकते हैं, कौन सा शांत दशमलव कौन सा अशांत दशमलव है। समझ में आ गया होगा आपको दूसरा सवाल। अब करते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठे तो पेन और पेपर कॉफी लेकर बैठ जाइए। तीसरा सवाल हर साल एक न एक सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तीसरे सवाल में आपके 3 सवाल है, तीनों सवालों को हम अच्छे से एक सवाल को एक एक स्टेप करके बताऊंगा मैं, आपको समझना है, आपको नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जहां आपका Q = नॉट = 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जैसे कि किसी भी दशमलव संख्या को अपने को भिन्न P/Q के रूप में लिखना है, जैसे आपका है कि 0.2। अब यहाँ पर इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। अब P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना 1 लिख सकते हैं। बटे में 1 लिखते हैं, एक का किस में भाग देंगे तो वही संख्या आती है। अब 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बाद यहाँ कितने दशमलव, देखो दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो आपका 0.2 कितना जाएगा 2/10। अब नॉर्मल जो भिन्न होती है उनको अपन लिख सकते हैं, लेकिन जिन संख्याओं पे बार होता है, उन्हें P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए हम सीखते हैं इस सवाल से। ठीक है बच्चों, अपन सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। जो सवाल दे रखा है उसे अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि x बराबर कितना आपका 0.6 पे बार। जो भी सवाल दे आपको, कोई सा सवाल है उसे अपन क्या मान लेंगे, x बराबर 0.6 पे बार, मतलब जो भी सवाल दे उसे अपन किसके बराबर मानेंगे, x बराबर मान लेंगे और उसे क्या बना लेंगे अपन इक्वेशन 1। ये क्या हो गई आपकी समीकरण 1। x बराबर 0.6 पे बार आपका पहला सवाल हल हो चुका है। ठीक है बच्चों, पहली स्टेप आपकी हल हो चुकी है। अब यहाँ 6 पे बार है, मतलब x बराबर 6 पे बार है, तो अपन 6 को अनंत तक लिखते हैं सकते हैं। कितना तक लिखना है, 6 पे बार है तो अपन क्या है, मतलब 6 पे बार मतलब 6 अनंत तक आ रहा है आपका, तो अपन ने इस टाइप से इसको लिख लिया। अब 6 पे बार है तो कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, एक अंक पे बार है, तो अपन एक अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में एक लिखा, कितनी संख्या बार है, एक संख्या पे, तो 1 0, तो ये कितना होगा 10, तो 10 का गुणा करने पर
गुणा करने पर। दोनों पक्षों में अपन किनका गुणा करेंगे? 10 का। ठीक है बच्चों, अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो x में 10 का गुणा करेंगे तो 10 गुणित x बराबर, यहाँ क्या जाएगा आपका 0.6666 अनंत तक जा रहा है, इसमें कितना गुणा करेंगे अपन? 10 का। अब 10 का x में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10x बराबर 0.666 अनंत तक जा रहा है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 में कितनी जीरो आपकी? 1 जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव इधर की साइड सरक जाएगी, तो ये कितना जाएगा? 6.666 अनंत तक जा रहा है। अब ये 10x बराबर 6.6 अनंत तक जा रहा है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं वापिस? 6 पे बार। किस पे? 6 पे बार। 6 से चलता जा रहा है तो अपन इसे 6 पे बार लिख सकते हैं। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब देखना यहाँ पे दशमलव के बाद जो बार वाली संख्या दोनों समान हो गई, यहाँ पे भी 6 पे बार है और यहाँ पे भी 6 पे बार है, तो अपने को बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करना है। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से क्या घटाना है? 1 घटाना है, ना कि आपका 1 माइनस 2 से। 1 माइनस 2 से तो भी करोगे सरल कठिन पड़ेगा, वो सरल आएगा, आंसर सही आएगा क्योंकि बराबर है। बराबर में आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 में से 1 को घटाओगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो आपका आसान रहेगा। तो अपने को दाएं पक्ष में दायां पक्ष और बाएं पक्ष में से बायां पक्ष को घटाना है। इधर तो LHS में क्या है? 10x, 10x में से आपको क्या घटाना है? x बराबर, बराबर की साइड क्या है? LHS 6.6 पे बार में से आपको क्या घटाना है? 0.6 पे बार। अब 10x में से x गया तो x नहीं है, 1x है। कितना है? 1x है, कुछ भी नहीं लिखा है। 10x में से 1x गया कितना बचा आपका? 9x बराबर। अब यहाँ देखना 0.6 पे बार और 0.6 पे बार, इनको अपन माइनस करेंगे। देखना 0.6 पे बार और 6.6 पे बार, इनको अपन माइनस करेंगे तो ये बार वाली संख्या कट गई। 6 में से 6 घात कितना बचा? 0। 6 में से 0 घात कितना बचा आपका? 6। तो कितना बचेगा आपका? दशमलव के बाद की संख्या को घटा देना है, तो क्या बचा आपका? 6.0। 6.0 मतलब 6 ही बचा, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। तो आपका 9x बराबर कितना बचा? 6। अब ये 9 का चला जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना जाएगा आपका? 6/9। अब इसे अपन 3 से काट लेंगे, 3 से काट लेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर कितना है आपका? 2/3। तो ये p/q के रूप में आपका आ चुका है पहला सवाल। तो इस तरह से आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। क्या करना है आपको? एक ही ध्यान रखना है, स्टार्टिंग क्या रहेगी आपकी, ध्यान समझना एक बार देख ला। जो सवाल दे रखा है उसे अपन x बराबर मान लेंगे, जो संख्या पे बार है उसे बार बार चलने दो। अब कितनी अंक संख्या पे बार है, कितना अंक बार है? 6, मतलब 6 कितना? 1 है, तो दोनों पक्षों में कितने गुणा करेंगे? 10 का। अगर 2 संख्या बार होता है दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते। 3 संख्या बार होता है तो अपन दोनों पक्षों में किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, सॉरी 1000 का। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करो, वापिस 6 पे बार आ जाएगा, दोनों समीकरण को घटा लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। अब अपन करते हैं कौन सा? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आपका 0.47 पे बार। वही स्टेप अपन क्या करेंगे? माना कि x बराबर 0.47 पे बार, यह आपका समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ देखना दशमलव के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, लेकिन बार एक ही संख्या पर है। कितने अंक है दशमलव के बाद? 2 अंक है, लेकिन बार एक अंक पर है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अपन इसे पहले लिख लेंगे x बराबर 0.47 अंत तक जा रहा है, 7 जा रहा है, ओनली 47 नहीं जा रहा है पूरा। 47 मत लिखना, 7 जाएगा। तो अपन दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे? 10 का। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो x में भी और इन दो संख्या में भी। तो x में अपन कितने गुणा करेंगे? 10 का बराबर 0.4777 अंत तक जा रहा है, गुणित किया जाएगा आपका 10। अब x का 10 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा आपका? 10x बराबर। अब इसमें अपन गुणा करेंगे 10 का, तो एक अंक बाद दशमलव सरक जाएगी। ठीक है बच्चों,
भाग करते हैं तो इधर की साइड जाती है और गुणा करते हैं तो इधर की साइड, तो ये कितना जाएगा 4.777 पे अनंत तक जा रहा है। अब अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 4.7 पे बार। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं इसे, 4.7 पर बार। अब ये बन गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 हो चुका है आपका। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ आपका सवाल आ रहा है, अब ये बन गया क्या आपका सवाल, दशमलव के बाद जो संख्या है उस पर एक ही संख्या और उस पर क्या है बार, तो वापिस अपन इसमें क्या पुनः समीकरण 2 में किसका, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा पुनः क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है और उस पर बार है 7 पे, तो अपन इसमें क्या करेंगे 10x में कितने गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का, तो 10x में कितने गुणा होगा 10 का बराबर 4.7 पे बार, इसे अपन 7 को अनंत तक लिख सकते हैं, इंटू कितना कर देंगे 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अपन ने पुनः 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि इधर की साइड 4.7 पे बार है, तो 7 पे बार को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस दशमलव के बार की संख्या को किसका गुणा करेंगे अपन, कितने अंक संख्या अंक पे बार है, एक पे, तो 7 पे बार है, तो अपन कितने गुणा करेंगे वापस 10 का, 10x का 10 में गुणा होगा 10 दाम 100 और ये क्या होगा आपका x। अब इसमें अपन गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4, एक अंक बाद 47.7 अनंत तक जा रहा है, तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं 100x बराबर 47.7 अनंत तक जा रहा है, तो अपन 7 पे बार लगा देंगे, ये बन गया आपका समीकरण 3। ठीक है बच्चों, 7 पे बार था, अब यहाँ पे भी 7 पे बार है, लेकिन यहाँ क्या 4 और 7 पे बार है, तो इन दोनों को अपन नहीं घटा सकते थे, इसलिए अपन ने पुनः इसमें 10 का गुणा करके और दोनों को बार वाली संख्याओं को दशमलव के बाद की संख्याओं को और बार वाली संख्याओं को सेम किया अपन। अब अपन समीकरण 3 और -2 से करेंगे, समीकरण 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे समीकरण 1 से अपन समीकरण 2 को लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण 3 - 2 से, 3 में से क्या घटाएंगे अपन, 2 घटाएंगे, ध्यान से समझना। समीकरण 3 क्या है आपकी 100x माइनस, और इधर की साइड क्या है आपका दाएं पक्ष में, दायां पक्ष 100x में से क्या घटेगा आपका 10x बराबर, यहाँ आपका क्या है 47.7 पे बार, 47.7 पे बार माइनस क्या होगा आपका 4.7 पे बार, 4.7 पे बार। अब इनको घटा लेंगे, 100x में से 10x घात कितना बचा आपका 90x बराबर, ये दोनों बार वाली संख्या दशमलव के बाद की हट गई, 47 में से क्या घटाएगा 4, 47 में से 4 घात कितना बचा आपका 43। ठीक है बच्चों, अभी 90 का चला जाएगा आपका बटे में, तो x और कितना बचेगा 43/90, तो ये आ गया आपका कौन सा दूसरे सवाल का आंसर। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ही अपना करते हैं कौन सा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका 0.001 पे बार। अब यहाँ 3 संख्याओं पे बार है, कितनी संख्याओं पे बार है 3 संख्याओं पे, वही अपनी स्टेप रहेगी, अपन क्या लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001 पे बार, ये बना आपका समीकरण 1। कितनी संख्या बार है 3 संख्या पे, तो अपन इसे क्या लिखेंगे x बराबर 0.001 ये कहाँ तक चल रहा है आपका अनंत तक चल रहा है। अब दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में देखना 1 2 3 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में कितने गुणा करेंगे 1000 का, 1000 का x में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1000x बराबर, यहाँ देखना अपन 0.001 अनंत तक जा रहा है, इसमें कितने गुणा करेंगे अपन 1000 का, 1000 में कितनी जीरो आपकी 3 जीरो, तो ये तो आ गया आपका 1000x बराबर 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव सरकेगी, तो 1 2 3 0.001 फिर 0.01, ये ऐसा अनंत तक चलता जाएगा। ये गुणा बहुत कंफ्यूज करता है आपको, कितने जीरो है 1000 में 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव सरका देना इधर की साइड, यहाँ दशमलव थी तो आपका दशमलव आ गई आपकी यहाँ पे आ गई।
अब जी देखो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 कितना होता है, एक ही होता है। ये सब कितना है आपका, एक ही है। एक ये कितना है, 10। अगर किसी संख्या के पहले जीरो लगाते हैं तो उसकी क्यों वैल्यू नहीं बढ़ती है, अगर बाद में जीरो बढ़ाते हैं तो अपन 10 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, आपका 1000x। तो ये 0 0 0 1 कितना आपका एक ही है, कितना है, एक। अब ये 0 0 1 0 0 1 अनंत तक चल रहा था, अपन इसे क्या लगा देंगे, 0 0 1 पे बार। यह बन गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से अपन एक को माइनस कर लेंगे। देखो समीकरण 2 माइनस 1 से, अब यहाँ पे जरूरी नहीं आप ऐसा लिखो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण दोनों समीकरण को घटाने पर कुछ भी लिख सकते हो, इससे दिक्कत नहीं है। दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटाएंगे, 100x में से कितना घटाएंगे, x। 100x माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या जाएगा आपका 1.001 पे बार माइनस 0.001 पे बार। अब ये बार वाली संख्या हट गई। 100x 1000x में से x घात कितना बचा आपका, 999x। 1000 में से एक घात कितना बचेगा, 999 बराबर, एक में से 0 घात कितना बचा आपका, 1। अब ये 999 का चला जाएगा आपके बट्टे में, तो क्या जाएगा आंसर, x बराबर 1/।